अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी वर्डप्रेस साइट पे अगर आपको कोई ऑफ़र करता है कि एज अ एडिटर वर्क करें हमारी साइट पे, और आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता कि आर्टिकल कैसे पब्लिश कर सकते हैं किसी साइट पे जाके। जो एडिटर होते हैं उनको भी एक प्रॉपर पे किया जाता है, तो आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी वेबसाइट पे एज अ एडिटर वर्क कर सकते हैं। वहाँ आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। राइटर जो होता है वो आर्टिकल लिखता है। तो बेसिकली आपका काम क्या होता है कि आपने ऑन पेज एसईओ करनी होती है और आर्टिकल को पब्लिश करना होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप वेबसाइट पे कैसे आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको नहीं पता होगा कि एक वेबसाइट पे लॉगिन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी वेबसाइट है, ये डोमेन नेम हमारी वेबसाइट का। ठीक है, तो आपने लॉगिन करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल नेम लिख दिया वेबसाइट का और साथ में WP ये लिख दिया आपने। इसके बाद हम करेंगे एंटर प्रेस। ठीक है, ये इतना लोड होता है तो मैं आपको यहाँ से बेसिकली हो गया मैं बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने पहले लॉगिन किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट उसने मुझे यहीं डैशबोर्ड पे लाया। लेकिन अगर आप करेंगे ना फर्स्ट टाइम तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन शो होगा। यूज़र नेम में बेसिकली जो वेबसाइट का एडमिन होगा, जिसकी वेबसाइट होगी, वो आपको यूज़र नेम और जो पासवर्ड होगा आपका जनरेट करके आपको दे देगा। आपने इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ये वाला इंटरफेस शो होगा, डैशबोर्ड वाला। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पोस्ट बेसिकली आपने तो आर्टिकल पब्लिश करने हैं ना, तो आपने पोस्ट वाले ये ऑप्शन पे जाना है और ये न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो ये शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए एक चीज़ कि कैसे करनी है। यहाँ एक आर्टिकल हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि साइट पे पब्लिश करेंगे। ये हमारा है टाइटल आर्टिकल का। आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करके जाके यहाँ ऐड टाइटल वाली जगह पे ऐड कर देना है। कर दिया, फिर जो नेक्स्ट है ना, इधर हमने अपना नेक्स्ट जो कंटेंट होगा उसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके हमने जाके यहाँ ऐड कर देना है। ये आपने ऐड कर दिया। ठीक है, देखें अब क्या करना होता है। अब ये तो जब जो राइटर आपको आर्टिकल लिख के देगा वो प्रॉपर हेडिंग्स वो बना के आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दे देता है ना। आप यहाँ से वहाँ से कॉपी करते हो, यहाँ पेस्ट करो। लेकिन इन केस आपने फिर एकदम प्रॉपर चेक करना होता है ना सारी चीज़ें। देखिए उसने H2 हेडिंग दी हुई है। आप इस पे इधर जाएंगे ना, हेडिंग वाला ऑप्शन ये देखिए शो करवा रहा है। इस पर मैं कर्सर लेके जाती हूँ, नीचे शो होता है हेडिंग। इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं हेडिंग नहीं देना तो आप पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे तो ये सिंपल पैराग्राफ हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करके आप इसको लिस्ट का देना चाहते हैं तो ये लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करते हैं, कोई क्वेट है उसको आप करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली अभी हम इसको जो है ना हेडिंग ही करना चाहते हैं। हमने इस पे जाना है, इस पे जाना है और ये हेडिंग पे क्लिक करते हैं। ये H2 हेडिंग होगी। ठीक है, आपने यहाँ अब ये बेसिकली इस हेडिंग के नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब इस हेडिंग 2 की सब हेडिंग है तो उन्होंने हेडिंग 3 दे दिया होगा इसको। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखें ये अनबोल्ड हो गया। अगर आप इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने इस कॉन्टेंट को सिलेक्ट किया है करके, तो इन्होंने यहाँ से क्लिक करके उसको बुलेट्स पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये सारा ही इस तरह होगा। ये H2 आ जाएगी, फिर H2 आ जाएगी। ठीक है,
और इस तरह आपने अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेना है। अब देखें, अब इसके बाद ये तो हो गया कि आपने आर्टिकल कैसे साइट पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसकी आपने ऑन पेज एसईओ करनी है। ऑन पेज एसईओ में क्या चीज़ें आती हैं बेसिकली? ऑन पेज एसईओ में आपने मेन कीवर्ड, जो राइटर आर्टिकल लिखता है उसको मेन कीवर्ड दिया जाता है, तो आप वो बेसिकली आर्टिकल के लास्ट पे मेंशन कर देते हैं कि भाई ये मेन कीवर्ड है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं मोस्टली। तो आपने मेन कीवर्ड लेना है। अब इसमें मेन कीवर्ड जो है हमारा वो है पोल्ट्री हाउस। आप इसको जाना है अपने नीचे, आपने देखना होता है कि आपका मेन कीवर्ड आपके टाइटल में हो, ठीक है। आपके पैराग्राफ की फर्स्ट जो लाइन है ना, मतलब जो पैराग्राफ पहला उसमें हो, ठीक है। और आपकी जो हेडिंग्स हैं उनमें हो आपका जो मेन कीवर्ड है, ठीक है। और फिर ठीक है, हमने यहाँ फोकस की फ्रेज में जाना। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो डॉट शो हो रहे हैं ना, एक रेड और एक ग्रीन कलर का, बेसिकली ये यूज्ड जो हमारे पास एक प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट पे, और वो हमें बताता है हमारी जो आर्टिकल की रीडेबिलिटी को भी बता देता है, और हमारी जो मतलब एसईओ कितने % ऑन पेज हुए उसके बारे में बताता है। अगर कोई चीज़ नहीं हमने की तो वो हमें बता देता है कि ये चीज़ इसमें मिसिंग है। अब अगर हम रीडेबिलिटी वाला देखें तो ये तो ग्रीन है, इसका मतलब हमारी रीडेबिलिटी तो ओके है। ट्रांजिशन वर्ड्स इसमें वो कह रहे हैं कि 14.5% है, मोस्टली 29 या 30% वो कहते हैं कि होने चाहिए। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं कि आप अपने जो रीडर है उससे बात करते हुए जो सो, इफ़, देयर फोर, हाउ एवर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं ना स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कहता है कि आप ज़्यादा यूज़ करें। चलिए खैर, हम एसईओ की तरफ आते हैं। अब सबसे पहले आपने यहाँ अपना मेन कीवर्ड इनको बताना होता है। अब जैसे मैंने लिखा है पोल्ट्री हाउस मेन कीवर्ड, अब देखें ये क्या हो गया, रेड से ऑरेंज हो गया, ठीक है। मतलब अब वो कहता है कि 50% आपने एसईओ के करीब करीब है, मेन कीवर्ड चूज़ कर लिया इसको। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पोल्ट्री हाउस फार्मिंग, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आपके बेसिकली वो कहता है कि पहले पैराग्राफ में भी हो। अब हम इधर मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। बेसिकली हम ना खुद से लिखते हैं यहाँ प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन ना, वो कहता है कि 155 करैक्टर की हो आपकी ना, तो यहाँ से हम एक और इतना इसको कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसका क्या मकसद है ऐड करने का। ये ऐड कर दी। आप इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। इसको 155 करैक्टर वो मांगता है, वो ज़्यादा हो गए हैं तो वो ऑरेंज शो करवा रहा है, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया ना, तो इधर डॉट ऐड कर देते हैं या कोमा लगा देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमने ना खुद से प्रॉपर 155 करैक्टर का ऐड करना होता है। मैं आपको समझाने के लिए ये मैंने ऐड कर दिया, और इसमें हमारा मेन कीवर्ड भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें भी यूज़ करना होता है। अब मैं अगर इसको कॉपी करती हूँ ना यहाँ से और जाके यहाँ गूगल में पेस्ट करती हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं ये चीज़ सर्च करना चाह रही हूँ। अब देखें ये गूगल जो ये वाली चीज़ शो करवा रहा है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। क्या होता है कि पहले टाइटल शो करवाता है गूगल, और फिर ये मेटा डिस्क्रिप्शन शो करवाता है। और देखें अब मैंने उसमें यूज़ किया हुआ है चिकन पोल्ट्री, ये वाली चीज़ें। वो देखिए चिकन इसकी इसमें था, उसने चिकन शो करवा दिया। अब किसी ने वो भी यूज़ किया होगा ना, पोल्ट्री हाउस अगर यूज़ किया होगा, पोल्ट्री यूज़ किया हुआ है। और आप देख रहे उसने ये जो है ना कीवर्ड, ये लेयर पोल्ट्री फार्मिंग, ये 3 आ रहे हैं इस वाली में, तो वो शो करवा रहा है मुझे ये पोल्ट्री फार्म इधर। ये सारी चीज़ें देखें, ये हमें गूगल शो करवाता है कि आप लोग किन कीवर्ड को यूज़ करके सर्च कर रहे हैं। ये आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इमेज मिसिंग है, इंटरनल लिंक है, ठीक है, और की फ्रेज ऐसे। अब वो कहते हैं कि जो की फ्रेज है ना आपका, वो स्टार्ट में आना चाहिए।
ये आप पे डिपेंड करता है आप उसकी हेडिंग कैसे बनाते हैं ना। खैर, इंटरनल लिंकिंग की बात की जाए तो आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, और जो रेलिवेंट होगा ना आर्टिकल, आपने उसको इंटरलिंक करना है अपने उस आर्टिकल के साथ, ठीक है। अब जैसे यही है, पोल्ट्री हाउस से रेलिवेंट है ना कि उसकी स्मेल को कैसे किया जाए या जो भी है। खैर, मैं यहाँ आई हूँ और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक हेडिंग या लिख लेते, रीड आल्सो लिख के आगे मैंने ये इसके ये डाल दिया, ठीक है, टाइटल। अब देखिए, मैं इसको इंटरनल लिंकिंग करूँगी कि रीडर आए, मेरा कंटेंट पढ़े, और अगर उसको ये क्वेश्चन भी उसके माइंड में हो कि मैं कैसे उसकी स्मेल को रिमूव कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा और मेरे उस आर्टिकल को भी जाके रीड करेगा। तो मेरे लिए तो ये फ़ायदा है ना कि मैं इंटरनल लिंकिंग ऐसे करूँ कि यूज़र मेरे बाकी आर्टिकल्स को भी रीड करे। फिर मैंने यहाँ गई हूँ, मैंने ये कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना इसका ना। रीड मोर, ठीक है, मैंने ये इधर से कॉपी कर लेना, इसको कॉपी किया, इधर गई हूँ, मैंने ये जो है ना ये लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। पहले अपने इस कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है आपने, ये मैंने सेलेक्ट किया इसको जिस पे आप लिंक लगाना चाहते हो, ये किया, फिर मैंने इसके अंदर इसको पुट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब जब इस पर हम ऐसे करेंगे कर्सर ये शो करवा रहा है कि ये इस पर लिंक लग गया हुआ है, और आप देखेंगे हमारे ये SEO वाला भी पार्ट ग्रीन शो करवा रहा है। अब इमेज है, आपने ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है, फिर जाना है अपने पोस्ट पे जाके फिर यहाँ नेक्स्ट क्या ऑप्शन होते हैं कि ये कैटेगरीज दी होती हैं। आप कैटेगरीज, अब देखिए ना, आपने अपनी साइट पर कैटेगरीज बनाई हुई है, कोई चिकन वाली है, कोई कोप्स वाली है, कोई एग्स वाली है, तो हम फिर उनको स्पेसिफिक कैटेगरीज बता देते हैं। अब मेरी पोल्ट्री फार्म से रेलिवेंट है तो मैं बता दूँगी अबाउट पोल्ट्री, ठीक है, मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि पोल्ट्री की है। अब ये टैग्स होते हैं इधर, हम ना रेलिवेंट सर्चेस वाले जो लोग सर्च कर रहे होते हैं ना, अगर मैं इधर गूगल पे ऐड करती हूँ पोल्ट्री, ठीक है, अब देखें लोग पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री मीनिंग, पोल्ट्री प्रोडक्शन, पोल्ट्री लेयर फार्मिंग, ये भी हमारा है, पोल्ट्री फार्म वाला भी है, और भी अगर फार्म लिखते हैं ना फार्म, तो और भी बड़े आ जाते हैं इधर ना, तो देखेंगे बहुत से आ गए। तो हम इनको कॉपी करके यहाँ से सर्च करके, आप किसी टूल, जो भी टूल आप यूज़ करते हैं या कोई स्पेसिफिक जो करके आपने यहाँ पुट करना है, ठीक है, और यहाँ आपको जितने आपको लगता है ना, आप 10-12 ऐड कर सकते हो। फिर ये सेट फीचर इमेज, अब फीचर इमेज क्या होती है, ये देख लें, ये जो इमेज है ये वाली जो शो होती है, ये फीचर इमेज होती है आपके आर्टिकल के साथ जो शो होती है। आपने इस पर क्लिक करना है, आपने इमेज एक यूनिक सी डिज़ाइन करके, ठीक है, अगर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट फाइल करके, तो आप अपने मतलब जहाँ वो पड़ी होगी इमेज, आप उसको वहाँ ऐड कर सकते हैं। खैर, मीडिया लाइब्रेरी है, यहाँ से मैं अगर ये सिलेक्ट करती हूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ आके मैं अपना मेन कीवर्ड सारी जगह ऐड करूँगी और सेट फीचर इमेज कर दूँगी, तो मेरी ये इमेज यहाँ ये देख लें आप, ये शो हो जाएगी फीचर इमेज के तौर पे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अब यहाँ जाके चेक करें तो देखें हमारी SEO भी हो गई है, ठीक है। आउटबाउंड लिंक अगर आप किसी तब लगाते हैं, हम अगर हमने जैसे हम कहते हैं कि किसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड फ्रॉम देयर, ठीक है, मतलब उसका सेटअप ही किसी और वेबसाइट पे पड़ा हो या आपने उसको रीडायरेक्ट करवाना हो किसी और साइट पे, तो वो बेसिकली आउटबाउंड लिंक होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके आर्टिकल में उसकी ज़रूरत है या आप करना चाहते हैं कि नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस ट्यूटोरियल की समझ लगी होगी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।